हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मैम आज आपको पढ़ाएंगी श्रुतलेख। क्या पढ़ेंगे आज आप? श्रुतलेख। श्रुतलेख शब्द वे शब्द जो सुनकर लिखे जाते हैं। मैम आपको बोलेंगी और आपको उन्हें बिना देखे लिखना है। और ये सभी श्रुतलेख अनुस्वार मीन्स अंक की बिंदी से संबंधित है। तो इसे करने से पहले मैम आपको फिर से एक बार अनुस्वार मीन्स अंक की बिंदी को कैसे, कहां और क्यों लगाते हैं ये आपको समझाएंगी। अनुस्वार मीन्स अंक की बिंदी और यह व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसा कि मैम ने आपको बताया था, हिंदी में हमारे पंचम वर्ण होते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो आप यहाँ पर जो ये ब्लू कलर से लिखे हुए देख रहे हैं ये पंचम वर्ण है। तो जब हम हिंदी में शब्द और वाक्य लिखते हैं तो ये पंचम वर्ण आधे तरीके से यूज में आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये इनका आधा रूप लिखा हुआ है। तो जब हम हिंदी में लिखते हैं तब ये आधे वर्ण यूज में आते हैं। तो ये आधे वर्ण लगाने के लिए इसकी जगह पर हम लगाते हैं अंक की बिंदी, क्योंकि ये आधे वर्ण लिखने में हमें परेशानी होती है और पढ़ने में भी परेशानी होती है, इसलिए हम इनकी जगह पर लगाते हैं अंक की बिंदी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 2 एंड ओपन पेज नंबर 6868 और सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक और कक्षा कार्य। तो चलिए सबसे पहला श्रुतलेख आपको लिखना है संग। क्या लिखेंगे? संग। सबसे पहले आपने क्या बोला? स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स। अब इसमें आ रहा है अंक का साउंड मीन्स इस वर्ण का साउंड आ रहा है, तो हम इसकी जगह पर क्या लगा देंगे? यहां पर अंक की बिंदी। तो स पर अंक की बिंदी लग गई तो संग। फिर क्या लिखेंगे? ग। तो क्या शब्द बना ये? संग। अब दूसरा श्रुतलेख आप लिखेंगे बंदर। क्या लिखना है आपको? बंदर। ब। सबसे पहले लिखेंगे ब। अब आप इसे बोलेंगे फिर से बन न। तो न कैसा आया? आधा आया है, आधा न, लाइक दिस बन। तो हमें आधे न की जगह पर क्या लगाना है? अंक की बिंदी। ये आधा न हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लगाएंगे अंक की बिंदी। तो अंक आपने बोला बन, तो अंक की बिंदी किस पर लगेगी? ब पर। अब हमें न नहीं लिखना है क्योंकि हमने न की जगह पर क्या लगा दिया? अनुस्वार, अंक की बिंदी लगा दी। तो ये बन गया बन द र। बंदर। क्या क्या शब्द हुआ ये? बंदर। अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे चंदन। क्या लिखना है आपको? चंदन। चन। तो सबसे पहले लिखेंगे आप च। चन न आ रहा है, मगर न कैसे आ रहा है? आधा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है आधा? लाइक दिस। तो हम इस आधे न की जगह पर हम लगा देंगे अंक की बिंदी। ये आधा न नहीं लिखकर हम इसकी जगह पर लगा देंगे अंक की बिंदी। तो ये हो गया चन। फिर द और न। तो क्या शब्द बना ये? चंदन। ओके, अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे जंगल। जंग। तो सबसे पहले लिखेंगे ज। ये तो हुआ ज। अब आपको लिखना है जंग। किसका साउंड आ रहा है? अंक का साउंड आ रहा है, मतलब ये साउंड आ रहा है अंक का।
तो इसकी जगह पर आप लगा देंगे अंक की बिंदी। जंग ग और ल, जंगल। क्या शब्द हुआ ये? जंगल। अब अगला शब्द आप लिखेंगे मंजन। क्या लिखेंगे? मंजन, म। तो सबसे पहले लिखेंगे आप म। अब आप इसको बोलेंगे मन। न आया, मगर न को हम पूरा नहीं बोल रहे, हम मनजन नहीं पढ़ रहे, हम क्या बोल रहे हैं? मन। तो न आधा आया, लाइक दिस। तो मैम ने आपको बताया है कि इस आधे वर्ण की जगह पर हम क्या लगाएंगे? अंक की बिंदी। तो म पर हम लगा देंगे अंक की बिंदी। तो ये क्या बन गया? मन ज न, मंजन। क्या शब्द बना ये? मंजन। ओके, चलिए अब अगला शब्द आप लिखेंगे चंपक। च, सबसे पहले च। अब आपने च तो लिख दिया है, लेकिन आप इसको बोलेंगे फिर से। क्या बोलेंगे? चम, म आ रहा है, लेकिन म को हम पूरा नहीं बोल रहे। आप बोलकर देखेंगे चंपक, चम। तो म हमने क्या बोला? आधा बोला। क्या बोला हमने? म आधा बोला, मतलब ये वर्ण आधा बोला है हमने। तो मैम ने आपको बताया है आधे वर्ण की जगह पर हम क्या लगा देंगे? अंक की बिंदी। तो यहां पर जो आधा म आने वाला था वो हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लगा देंगे अंक की बिंदी। तो ये बन गया चम। फिर प और क। तो क्या शब्द बना ये? चंपक। ओके, अब अगला शब्द आप लिखेंगे तंदूर। क्या लिखना है? तंदूर। त, सबसे पहले त। अब आपको लिखना है तन। न आ रहा है, मगर आपको न यहां पर लिखना नहीं है, क्योंकि न क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। तो हमें आधा वर्ण नहीं लिखना है, आधे वर्ण की जगह पर हम क्या लगा देंगे? यस, अंक की बिंदी। तो ये हमने लगा दी अंक की बिंदी। तो ये बन गया तन। अब हम लिखेंगे दू। द पर बड़े ऊ की मात्रा दू र, तंदूर। क्या शब्द बना ये? तंदूर। अब अगला शब्द आप लिखेंगे भंग। क्या लिखना है आपको? भंग। तो सबसे पहले लिखेंगे भ। अब हमें लिखना है भंग। अंक का साउंड आ रहा है, तो भ पर लगाएंगे अंक की बिंदी। तो ये क्या बन गया? भंग। फिर लिखेंगे ग, भंग। क्या शुक्लिक शब्द बनाइए? भंग। ओके, अब अगला शब्द आप लिखेंगे जंजीर। क्या लिखेंगे आप? जंजीर। ज, सबसे पहले लिखेंगे ज। अब मैम ने क्या बोला है? जन। जन न आ रहा है, न का साउंड आ रहा है, मगर न कैसा आ रहा है? यस, आधा आ रहा है, पूरा न नहीं आ रहा है। अगर पूरा ना आता तो हम क्या बोलते हैं उसको? जंजीर। लेकिन यहां पर आधा ना आ रहा है, जन न आधा आ रहा है। तो आपको मैम ने बताया था आधा वर्ण हमें नहीं लिखना है, आधे वर्ण की जगह हमें क्या लगानी है? अंक की बिंदी। तो ये बन गया जन जी, ज पर बड़ी की मात्रा जी और र, जंजीर। क्या शब्द बनाइए? जंजीर। अब सबसे आखिरी शुक्लिक आपको लिखना है मंदिर। क्या लिखेंगे? मंदिर। म। तो सबसे पहले आपने लिख दिया म। अब इसको बोलेंगे मंदिर। मन। तो इसमें भी क्या आ रहा है? न को हम कैसे बोल रहे हैं? आधा बोल रहे हैं, मन। तो आधे न की जगह पे हम क्या लगा देंगे? म पर यस, अंक की बिंदी। तो म पर लगाई हमने अंक की बिंदी, तो इसको बोलेंगे हम
अब है दि, यानी द पर छोटी की मात्रा दि और र, मंदिर, लाइक दिस। क्या शब्द बनाइए? मंदिर। तो चलिए बच्चों, हम एक बार सभी श्रुतलेख शब्दों का अभ्यास करते हैं। स पर अंक की बिंदी, तो क्या बोलेंगे इसको? संग। ब पर अंक की बिंदी, बंदर, बंदर। च पर अंक की बिंदी, चंदन, चंदन। ज पर अंक की बिंदी, जंगल, जंगल। म पर अंक की बिंदी, मंजन, मंजन। च पर अंक की बिंदी, चंपक, चंपक। त पर अंक की बिंदी, तंदूर, तंदूर। भ पर अंक की बिंदी, भंग, भंग। ज पर अंक की बिंदी, जंजीर, जंजीर। म पर अंक की बिंदी, मंदिर, मंदिर। ओके, तो बच्चों आपको अब ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी ये आधे वर्ण आते हैं वहां पर आपको लगानी है अंक की बिंदी। ओके, सो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 2 के पेज नंबर 6868 पर इन सभी श्रुतलेख शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और आपको ये शब्द 2 बार लिखने हैं, लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।